एवरीवन, वेलकम यू टू वे टू एम क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, जो एबीसी आईडी क्या होता है आपको ये क्लास में जानकारी मिलेगा और हाउ टू क्रिएट इट, आपको कैसे बनाना है। और ये जो एबीसी आईडी किस लिए बनाया जाता है, ये मैंडेटरी किस लिए है, ये एक ही क्लास में आपको सारी जानकारी मिल जाएगा। तो ये एबीसी का फुल फॉर्म है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और एबीसी का जो बैकबोन है वो है एनआईडी, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी होता है। तो ये एबीसी आईडी किस लिए बनाया जाता है, जैसे कि आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज में मान लो आपका एडमिशन हुआ है और एडमिशन करने जा रहे हो, तो आपका जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, जैसे कि फॉर्म फिलअप मान लो, कुछ भी सर्टिफिकेट इशू मान लो, जो भी है आपका ये बनाना पड़ता है। तो आपको कैसे बनाना होगा ये क्लास में आपको जानकारी मिल जाएगा। और ये जो है आप देखिए कि आपका एक नोटिफिकेशन आया है ऑफिस ऑफ द काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर का। ये जो कश्मीर यूनिवर्सिटी का एक नोटिस आया है, विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी 2020, each student is required to register on the DigiLocker ABC portal, which provide an opportunity of putting academic journey the registered students on digital platform. And the registration of DigiLocker and creation of Academic Bank of Credit ABC is mandatory for all the students for batch 2022 onwards। तो आपको ये जो श्रीनगर से आपका जो आपका कश्मीर ऑफ यूनिवर्सिटी का जो नोटिस है, तो एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जरिए से ये मैंडेटरी किया गया है कि एबीसी आईडी बनाना होगा ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। तो ये आपका जो बैच है 2022 के ऑनवर्ड्स जो भी बैच है, तो आपको ये एबीसी आईडी बनाना होगा। तो एबीसी आईडी के लिए पहले तो आपको डिजिलॉकर में आपको जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे ये सब इसी क्लास में मिल जाएगा जानकारी। पहले आप ये लेटर पढ़ लीजिए। तो आपका स्टेप 1 बताया गया है कि क्रिएट ए डिजिलॉकर अकाउंट। देखिए, पहले से आपको डिजिलॉकर होगा तो बढ़िया बात है, क्योंकि आप सीटीटी एग्जाम देते होंगे, तो सीटीटी एग्जाम के लिए आपको जो सर्टिफिकेट इशू होता है डिजिलॉकर के जरिए ही इशू होता है। तो ये जो तो पहले से होगा आपका। यदि नहीं होगा, आपका जो भी एग्जाम दे रहे हैं या आपका जो बीएड स्टूडेंट होते हैं वो सीटीटी एग्जाम देते हैं, उसमें से तो आपका डिजिलॉकर बनाए होंगे कि सर्टिफिकेट इशू के लिए। ये यदि आप नहीं बनाए हैं तो आप ये बना सकते हैं। इजी इजी मतलब मेथड है, आप देख सकते हैं। मैं आपको डेमो दिखा दूंगा। क्रिएट ए डिजिलॉकर अकाउंट। जो आपका गो टू द वेबसाइट आपको जाना है। आप ऐसे ही सर्च बार में, गूगल में जाके सर्च बार में आप टाइप कर दीजिए डिजिलॉकर, आ जाएगा। उसमें आप यदि आपका है तो साइन इन में जाइए, आपका नहीं है तो आप साइन अप में जाके आपका जो आधार कार्ड होता है, मोबाइल नंबर होता है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आधार में है वो देके आप आपका डीओबी देके आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं ओटीपी के जरिए से। उसके बाद आप कैसे जाएंगे एबीसी आईडी और अपार आईडी के जो मेथड है मैं आपको बताऊंगा। वो डिजिलॉकर के ज़रिए से ही कर सकते हैं। ये बहुत ही ईज़ी तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपका ये गूगल का सर्च बार में जाइए, जाके आप ये डिजिलॉकर का डिजिलॉकर सर्च कर दीजिए। इसमें जाके आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपका देखिए ये जो है मेरा ऑलरेडी ब डिजिलॉकर रजिस्टर्ड है। आपका नहीं है तो मैं आपको मेथड बता दिया कि आपका साइन अप में जाइए। साइन अप के अप में जाने के बाद आप जो भी मतलब आपका मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर विथ आधार आप दे सकते हैं, आधार नंबर दे सकते हैं, ओटीपी आएगा, ओटीपी को क्लिक करके आप इस पेज में आ सकते हैं। देखिए, इस पेज ओपन होने के बाद देखिए होम है इधर, ये होम बार है, इशू डॉक्यूमेंट्स है और सर्च डॉक्यूमेंट्स है, इसमें जाइए। इसमें जाने पर आप एक काम कीजिए, एबीसी आईडी आप टाइप कर दीजिए और सर्च कर दीजिए। उसके बाद आपका आ जाएगा, देख सकते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आ गया। इसमें आप क्लिक कीजिए और अपार आईडी क्लिक कीजिए। ये आपका जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए ये आपका आपका जो डिजिलॉकर है, आप रजिस्टर्ड करने के बाद आपका जो भी डेटा है ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। आने के बाद देखिए आपका मैंडेटरी आपका जो नेम है आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, ये सब आ जाएगा। देखिए आइडेंटिटी टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि आपका कौन-सा आइडेंटिटी टाइप से आप सिलेक्ट करेंगे। देखिए आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो क्लिक कर दीजिए, एनरोलमेंट नंबर है तो क्लिक कर दीजिए, न्यू एडमिशन है तो क्लिक कर दीजिए, जो भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपका आइडेंटिटी वैल्यू टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो है देखिए एग्जांपल दिया गया है, आपका कुछ आइडेंटिटी वैल्यू आप टाइप कर सकते हैं, समथिंग डिजिट आप टाइप कर सकते हैं। टाइप करने पर आपका आ जाएगा। उसके बाद एडमिशन ईयर आपका किस साल में आपका एडमिशन हुआ है आप दे सकते हैं, और आपका आई एम ए स्टूडेंट एट, आप कहाँ स्टूडेंट है, आपका यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं। जैसे कि ये कश्मीर का है तो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर टाइप करने पर आपका आ जाएगा।
आपका यूनिवर्सिटी जो कश्मीर यूनिवर्सिटी आप टाइप करने पर आ जाएगा। देखिए, जो आपका ये देखिए इधर मैं सर्च कर रहा हूँ। आप टाइप करके सर्च कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही सर्च कर सकते हैं। देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर सर्च कर लिए, उसके बाद गेट डॉक्यूमेंट में जाके आप ये डॉक्यूमेंट पा सकते हैं। देखिए मैं कर रहा हूँ एक, आपका नॉन में डाल दिया क्योंकि ये स्टूडेंट में मतलब अप्लाई नहीं है। आप ये डाल सकते हैं, उसके बाद गेट डॉक्यूमेंट में जाइए। इधर आपका स्टूडेंट जो है, आपका नन है इसलिए नहीं आ रहा है। आप एक काम कीजिए, न्यू एडमिशन डाल दीजिए। डालने के बाद एक कुछ भी एक नंबर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। देने के बाद आपका जो भी है साल आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैं ये आपका चल रहा है 24 में डाल दिया। 24 डालने के बाद आपका जो है ये मैं दे रहा हूँ एक आपका डेमो दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं। देखिए मैं जो आपका न्यू एडमिशन डाला और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर डाल दिया। आप देख सकते हैं आपका एक डॉक्यूमेंट इश्यू हो रहा है। तो योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड, प्लीज़ वेट फॉर द कन्फर्मेशन फॉर यूज़र। आपका देखिए आगे आपका जो इधर आप जाके आपका पीडीएफ डाउनलोड करवा सकते हैं। देख सकते हैं आपका पीडीएफ डाउनलोड हो गया। तो देखिए ये एक आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आपका जो इश्यू हो गया है, आप इस ज़रिए से कर सकते हैं। बहुत ही ईज़ी मेथड है। आपका देखिए आप ये फ़ोटो कैसे आएगा? फ़ोटो आपका जो डिजिलॉकर बनाता है उसमें आपका फ़ोटो आईडी है। आप जाके उधर डिजिलॉकर में जाके आप ये देखिए इधर जाके आपका फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं अपनी प्रोफ़ाइल में, ठीक है? ये बहुत ही ईज़ी मेथड है। आप जाके इधर से फ़ॉलो करके जैसे मैं बताया कि आप ऐसे ही कर सकते हैं। ये बहुत ही ईज़ी मेथड है। तो आप देखिए, मैं जो किया आपका जो भी किया वो उसी तरीके से कीजिए, पर मेरा स्टूडेंट रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप स्टूडेंट हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और नहीं तो आप रोल नंबर डाल के ही और एनरोलमेंट नंबर डाल के ही आप ये करना बहुत ही ईज़ी है। आप ये वैल्यू आइडेंटिटी कुछ भी वैल्यू आप डालिए जिसको आपको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, तो इस ज़रिए से आप कर सकते हैं। बहुत ही ईज़ी मेथड है। मैं ये जो वीडियो किया आप ऐसे ही आप डेमो दिखाया, आप देख के ये कर सकते हैं। तो ये जो क्लासेस रहा आपका बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो ये क्लास आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। आपका ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कुछ भी आपका नया वीडियो आया तो आपको पहले ही आपको मिल जाएगा नोटिफ़िकेशन के ज़रिए से। ठीक है? थैंक यू ऑल ऑफ